याद मूर्ति अनावरण समारोह में हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बड़े फख्र का विषय है कवि की ये पंक्तियां। पंखी बोले प्रेम सुआ मीठा मीठा बोल, पवन सुनावे बांसुरी बा मिसरी रस में घोल। हिवड़ो हरखे नेह घणो ए घर आया बिजमान, मोतिया मूंगा पान खारी भली बनी रहवान। मोतियों से मूंगे मेहमान आज हमारे इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज वाकई में जाट समाज का ये मंच जितना श्रेष्ठ, जितना समृद्ध और जितना ऊंचाई लिए हुए है, ऐसे मौके विरले होते हैं, ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। आप और हम आज भाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर, इतना समृद्ध, इतना श्रेष्ठ और इतना श्रेष्ठतम मंच हम देख रहे हैं। आज के इस मंच पर हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने वाले संत वृंद भी हैं। हमारे बीच में त्याग की प्रतिमूर्ति, समाज के भीतर सेवा के रूप में राजनीति को अपनाने वाले वो हस्ताक्षर हैं जिनका जीवन और जिनका व्यक्तित्व वाकई में संपूर्ण भारतवर्ष में उदाहरण देने योग्य है। इस मंच पर भारत सरकार के मंत्री स्तर के व्यक्ति भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। माननीय श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब, माननीय श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, माननीय श्रीमान हरी जी चौधरी साहब, और समाज को नई दिशा, अपने पैसे के बलबूते पर समाज सेवा करने वाले श्रीमान उमेदाराम जी, हमारे प्रमुख साहब, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबका हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत। मैं पारंपरिक रूप से स्वागत करने के लिए प्रोफेसर पीआर चौधरी साहब से इजाजत चाहूंगा। You are allowed to welcome all the guests on dais. Thank you. थैंक यू सर। आज के समारोह में हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए जिनकी पावन निष्ठा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व के भीतर समाहित ज्ञान राशि जैसे समाज का कई पीढ़ियों तक उजाला होता रहेगा, ऐसे संत वृंद महंत श्री जगरामपुरी जी बाती विराजे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान कुमाराम जी भैर मंच पर आए और जगरामपुरी जी का स्वागत और अभिनंदन करावें। इसी कड़ी में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान जेठनाथ जी लीलसर आश्रम कोड़ू से। आपका स्वागत करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा। ओम प्रकाश जी सियार हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है। सिद्ध श्री पूर्णनाथ जी जसनाती, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान खरथा राम जी। और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है भैर भारती जी भाईतू मठ से, आपका स्वागत करेंगे तिलोकाराम जी सियार। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान महंत श्री मोटनाथ जी। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा रुकमणा राम जी सियार। जो मीडिया बंधु मंच के ऊपर खड़े हैं, कृपया आपसे निवेदन रहेगा उस स्थान को रिक्त करने का कष्ट करें ताकि दर्शक साहिबान को कोई व्यवधान पैदा ना हो। गणपत हमारे बीच में उपस्थित है वीरमनाथ जी। हृदय की अतल गहराई से संत वीरमनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हरी जी सहमत से मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें। और मैं जी वीरमनाथ जी की जो है कमाई आज आप और हम सभी महसूस कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे युवा साथी आज विशेष रूप से हमारे बाड़मेर के जाटों की परंपरागत वेशभूषा में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जो है वो सरकारी अधिकारी के किसी अन्य पद पर हो, चाहे वो युवा उद्यमी हो, वो अमूमन जो है दूसरे कपड़े भले ही पहन रहे हैं, लेकिन आज अगर वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ आए हैं तो उनके मन में हमारे कौम के प्रति एक सद्भाव है और एक ऊंचाई है। उसको लेकर के आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बड़ी संख्या में युवा साथी, मातृशक्ति, युवा बंधु जो अभी कॉलेज में या स्कूल स्तर पर अध्ययनरत है, सभी का इस पंडाल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
वीआईपी गेट पर मैं सुरक्षा कर्मी जो हमारे लगे हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो अनुशासन की कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसे व्यवस्थित करने की कृपा करावे। हमारे बीच में समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके दान प्रदान करने वाले, शिक्षा के माध्यम से स्कूलों की हालत को सुधारने वाले और उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा को नया रूप देने वाले श्रीमान उमेदा राम जी बेनीवाल साहब पधारे हैं। उन्हें गहराई से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच हम हमारे समाज के वरिष्ठतम सदस्य जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व सदैव वंदनीय रहा है, माननीय श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच पधार चुके हैं। हृदय की अतल गहराई से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब, प्रमुख जिला परिषद बाड़मेर। आपका भी हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं समझता हूं बाड़मेर जिले का ये आज जो समाज, बाड़मेर जिले का जाट समाज का मंच आज जितना समृद्ध है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। इतना समृद्ध मंच बहुत विरले अवसर पर होता है। आज ये अवसर अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली है। ये मंच जो है इतना समृद्ध है और इस मंच पर इतनी बड़ी शख्सियतें उपस्थित हैं कि उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए आत्मविश्वास और गौरव का विषय है। मैं इस मौके पर सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, अनुशासित उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाएं। मेरा निवेदन रहेगा सादुला राम जी सियोड़, हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान के अध्यक्ष सादुला राम जी से मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर आसन ग्रहण करावें। श्रीमान सादुला राम जी सियोड़ साहब, मेरा अनुरोध रहेगा दादू राम जी चौधरी साहब, आपसे भी गुजारिश मंच पर आसन ग्रहण करावें। स्वागत प्रारंभ किया जाए। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है और मैं सभी पत्रकारों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, फोटो के एंगल के लिए आपने जो जगह चुनी है उसमें अगर थोड़ी सी तब्दीली हो जाए तो दर्शकों के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। दर्शक अपेक्षा करते हैं इस बात को लेकर के मंच पर क्या हो रहा है उन्हें सीधा दिखे। और ये पत्रकार और हमारे सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध रहेगा, आप कोई ऐसा एंगल चुने जिससे के बीच में बाधा नहीं उत्पन्न हो। स्वर्गीय हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान बाड़मेर के प्रांगण में आयोजित हो रहे स्वर्गीय श्री हरलाल सियाग मूर्ति अनावरण समारोह में हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बड़े फख्र का विषय है कवि की ये पंक्तियां, पंखी बोले प्रेम सुआ मीठा मीठा बोल, पवन सुनावे बांसुरी बा मिसरी रस में घोल, हिवड़ो हरखे नेह घणो ए घर आया बिजमान, मोतिया मूंगा पान खारी भली बनी रहवान। मोतियों से मूंगे मेहमान आज हमारे इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज वाकई में जाट समाज का ये मंच जितना श्रेष्ठ, जितना समृद्ध और जितना ऊंचाई लिए हुए है, ऐसे मौके विरले होते हैं, ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। आप और हम आज भाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर, इतना समृद्ध, इतना श्रेष्ठ और इतना श्रेष्ठतम मंच हम देख रहे हैं। आज के इस मंच पर हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने वाले संत वृंद भी हैं। हमारे बीच में त्याग की प्रतिमूर्ति, समाज के भीतर सेवा के रूप में राजनीति को अपनाने वाले वो हस्ताक्षर हैं जिनका जीवन और जिनका व्यक्तित्व वाकई में संपूर्ण भारतवर्ष में उदाहरण देने योग्य है। इस मंच पर भारत सरकार के मंत्री स्तर के व्यक्ति भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। माननीय श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब, माननीय श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब, माननीय श्रीमान हरी जी चौधरी साहब और समाज को नई दिशा, अपने पैसे के बलबूते पर समाज सेवा करने वाले श्रीमान उमेदा राम जी, हमारे प्रमुख साहब, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबका हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत। मैं पारंपरिक रूप से स्वागत करने के लिए प्रोफेसर पीआर चौधरी साहब से इजाजत चाहूंगा। You are allowed to welcome all the guests on dais. Thank you. थैंक यू सर।
आज के समारोह में हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए जिनकी पावन निश्रा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व के भीतर समाहित ज्ञान राशि जैसे समाज का कई पीढ़ियों तक उजाला होता रहेगा, ऐसे संत वृंद महंत श्री जगरामपुरी जी बाती विराजे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान कुमाराम जी बैर मंच पर आए और जगरामपुरी जी का स्वागत और अभिनंदन करावें। इसी कड़ी में हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान जेठनाथ जी लीलसर आश्रम कोड़ू से। आपका स्वागत करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा। ओम प्रकाश जी सियार हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है। सिद्ध श्री पूर्णनाथ जी जसनाथी, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान खरथा राम जी। और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है भैर भारती जी बाईतू मठ से, आपका स्वागत करेंगे तिलोकाराम जी सियार। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान महंत श्री मोटनाथ जी। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा रुक्मणा राम जी सियार। जो मीडिया बंधु मंच के ऊपर खड़े हैं, कृपया आपसे निवेदन रहेगा उस स्थान को रिक्त करने का कष्ट करें ताकि दर्शक साहिबान को कोई व्यवधान पैदा ना हो। गणपत हमारे बीच में उपस्थित है वीरमनाथ जी। हृदय की अतल गहराई से संत वीरमनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हरीश जी सहमत से मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर पधारें और बहन जी वीरमनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करावें। हमारे बीच उपस्थित है साध्वी प्रेमबाई जी। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती तारा जी से मेरा अनुरोध मंच पर पधारें और साथ ही प्रेमबाई जी का स्वागत और अभिनंदन करावें। मोटनाथ जी का स्वागत करने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा रुक्मणा राम जी सियार। हमारी संस्कृति कहती है महाजनों ये गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही अनुकरणीय पथ है। संतों का स्वागत और अभिनंदन। हमारी इस संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हमारे बीच में संत वृंद पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इस मौके पर हम हृदय की अतल गहराई से सभी संतों के चरणों में इस छात्रावास विकास के लिए नतमस्तक होकर के आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। एक बार पुनः संतों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, हम सभी के लिए फक्र का विषय, हम सभी के लिए गौरव का विषय और केंद्रीय स्तर पर भारत के कृषि कल्याण और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं संस्थान अध्यक्ष साधुलाराम जी चौधरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं मंच पर पधारें और माननीय मंत्री महोदय जी का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करावें। इसी श्रृंखला में माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन के लिए मेरा अनुरोध रहेगा राहु राम जी मूंढन संस्थान सदस्य, आपसे गुजारिश रहेगी माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करावें हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का। मंत्री महोदय जी के चेहरे की मुस्कान आप और हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करावें। हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में भैरा राम जी सियोड़ साहब एमएलए ओसिया हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय भैरा राम जी साहब का हृदय की अतल